मैं भी शायरी के साथ सर का वेलकम करना चाहूंगी। तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो वेलकम है सर, जोरदार क्लैपिंग के साथ आपका स्वागत करते हैं। आइए जितेंद्र सर, और अपनी ग्रेट नॉलेज हमें दीजिए और डिलीवर कीजिए और फतेह ग्रुप को। और आइए सर, आपका वेलकम है। थैंक यू लवप्रीत जी, थैंक यू आपका इतने अच्छे से और प्यार से इनवाइट करने के लिए। तो लवप्रीत कौर जी सिस्टर, बहुत अच्छा अंदाज़ा आपका होस्टिंग करने का, और आप लगातार होस्टिंग कर रहे थे पहले बी टीम के लिए, और आज जिस सेशन इकट्ठा हुआ और खुशी हो रही है कि आप पूरे ग्रुप के लिए होस्टिंग कर रहे हो। तो वो गाना याद आ रहा है, निके निके घर छोटे छोटे घर उठियां तो बहुत दूर जाके हटांगे। तो शायद आप पर वो निर्भर कर रहा है गाना, और हो रहा है आप पर इम्प्लीमेंट, और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू इतने जोश से इनवाइट करने के लिए, और सभी लीडर्स का थैंक यू जो मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और रात 9 बजे वाला सेशन शुरू हो चुका है, तो सभी लीडर का मैं वेलकम करता हूँ। और साथियों, रॉकिंग रहनाटास, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सबसे पहले जो कि भगवान का शुक्रिया करना बनता है और किया भी जाता है हमारे ग्रुप में, तो थैंक्स गॉड, थैंक्स परमेश्वर का थैंक यू, उस वाहिगुरु अल्लाह गॉड का, जिनकी वजह से हम इस सेशन में, इस दिन में प्रवेश किए। और पूरा दिन निकालने के बाद अभी हम रात होने वाली है, और हम एक साथ एक परिवार में बैठकर पूरा सेशन सुनेंगे। तो मज़ा आ रहा है, भगवान का उस शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट थैंक यू पेरेंट्स का, माता पिता का, जिनकी वजह से चलना सीखे, बोलना सीखे, दुनिया के तौर तरीके सीखे। जब भगवान ने इस दुनिया में भेजा तो आगे माता पिता ने संभाला, और चलने के तौर तरीके और हर चीज़ जो कि वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो थैंक्स माता पिता का, पेरेंट्स का, और थैंक्स नेक्स्ट फैमिली का, बच्चों का, वाइफ का, जो कि जीवन साथी हैं और जो आगे जीवन को लेकर साथ साथ चल रहे हैं। तो सभी का थैंक यू, और बच्चों का स्पेशली थैंक यू, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे मेरे बच्चे सिखा रहे हैं, तो उन बेटों का थैंक यू। 2 बेटे हैं मेरे। और उसके साथ मैं आगे बढ़ूं तो थैंक्स करता हूं उन साथियों का जिन्होंने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए। सबसे पहले जीवन दास जी नकोदर से, जगदेव सिंह जी, और बहुत सारे साथी, सभी साथी, और जिन्होंने मेरे लिए आज प्रमोशनल वीडियो बनाए। आज उन साथियों ने भी बनाए जिनके मैंने प्रमोशनल वीडियो पहले नहीं देखे थे, जैसे विजय लघवाल जी, और भी मनीष से हमारी बेटी, छोटी सी नन्ही सी बेटी है, उसने भी बनाए, और सभी ने। तो सभी का दिल से थैंक यू, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं उनसे शायद ज़्यादा प्यार करता हूँ, और बताना नहीं चाह रहा उनका नाम, खुद में दिल में बिठा के रखा हुआ मैंने। तो सभी का थैंक यू। और अभी मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ, और उससे पहले मैं ये कभी नहीं बोलता कि आज कुछ नए साथी भी होंगे। तो कमेंट में बताओ साथियों, कौन कौन पर्सन आज पहली बार मुझे सुन रहा है, कौन कौन पर्सन आज पहली बार मुझे सुन रहा है। कमेंट वही करने हैं जो सच में मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन साथी मुझे पहली बार सुन रहा है जूम पर। तो एक से काम नहीं चलेगा, सुरेंद्र सिंह जी आप तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो नहीं, वही साथी करें जो आज सच में पहली बार मुझे सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सभी पहले मुझे सुन चुके हैं, और सभी का थैंक यू। और साथियों, मैं ना एक चीज़ बताऊं कि ये 1-2 वाली गिनती सुबह नितिन गुलाटी जी से के लिए ठीक है, मेरे लिए आप पूरे 3 अल्फ़ाबेट्स लिखो ही लिखो, YES है ना। तो सभी, और अभी आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो यस, शीतल देवी जी वेलकम है दीदी आपका, और सभी साथियों का वेलकम है। तो आपका दिया हुआ समय मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, जे मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और मेरा आज का टॉपिक जो मुझे मिला है, टॉपिक पर आते हैं। मंगल सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू मंगल सिंह जी। तो आप प्लीज़ अपना, मंगल सिंह जी आप अपना कोड जरूर लगा लें, क्योंकि कोड से ये पता लगता है कि हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारा आधार कार्ड अगर रहनाटस जे ग्रुप में चलता है तो वो हमारा कोड ही चलता है, तो वो हमारी एक पहचान पत्र के काम नाम से काम करता है।
और मेजर सर आपका भी थैंक यू, और सभी लीडर्स का जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, गुरमीत सिंह जी क्लियर और सभी लीडर। तो अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ सेशन को। तो ज़िंदगी जीवन हमें काटना नहीं जीना है। अगर बात शुरुआत करूँ तो यहाँ से करता हूँ कि ज़िंदगी काटनी हो तो धीरे धीरे कट ही जाती है। साथियों, ज़िंदगी काटनी हो तो धीरे धीरे कट ही जाती है, मगर जीनी हो, अगर जीना है ज़िंदगी तो वो मुस्कुरा के जियो। अगर आपने ज़िंदगी को जीना है तो मुस्कुरा के जियो, और हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस का नहीं है, पर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ये हमारे बस में है और हम ऐसा कर सकते हैं, तो उस पर ज़रूर करना चाहिए। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं जो साथी नए हैं उनके लिए, क्योंकि मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर जम्मू से बिलोंग करता हूं, आरसपुरा सेक्टर से, और रेनेटास में सीख रहा हूं, और सीखते सीखते कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल की। और अगर मैं बात करूं तो आज मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक पर काम कर रहा हूं, और ये सब कुछ हुआ है मेरे इन साथियों की वजह से जिनके सामने मैं बोल पा रहा हूं, मेरे ग्रुप की वजह से। मेरे वो साथी जो मेरे ग्रुप में नहीं भी हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आज इतने ज़्यादा प्रमोशनल वीडियो बनाए मेरी टीम ने नहीं, मेरी टीम में मेरे सीनियरों ने भी मेरे लिए बनाए, तो सभी का थैंक यू। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि जीवन हमें काटना नहीं जीना है साथी, और जीवन तब जिया जा सकता है जब हमारे सपने जो हम देखते हैं वो पूरे हों। तो सपने कैसे पूरे होंगे, उनके लिए करना क्या होगा, आज उस पर बात करेंगे थोड़ा सा, कैसे हम जिंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि काटने के लिए जिंदगी तो जी हमारे घर में पशु भी काट रहे हैं, जिंदगी तो वो कीड़े मकोड़े भी काट रहे हैं, वो मच्छर भी काट रहे हैं, क्योंकि जीवन तो उनको भी मिला है, आत्मा तो उनके अंदर भी है। तो एक जो ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर एक आत्मा है, जो मतलब जिनके अंदर एक रूह है, तो वो जीवन लेकर इस धरती पे आ चुका है, पर वो जिंदगी काट रहा है। अगर हमने जीना है तो हमें क्या उनसे अलग करना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें वो शक्ति दी है जो अदर जीवों को नहीं दी है, एक सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, और हम वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग के अंदर ब्रह्मांड पूरा है ना। गुरबानी भी इस चीज़ पर मोहर लगाती है, मत विच रतन जवाहर मानक, और हमारी मत हमारे दिमाग में ही बड़े बड़े जवाहर रत्न हमारी दिमाग में छुपे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि साथियों कोई निकाल लेता है और किसी को दिखते नहीं है। तो जो निकाल लेता है वो एंजॉय कर रहा है, ज़िंदगी को जी रहा है, जिनको पता नहीं लग रहा वो काट रहे हैं। और जो ज़िंदगी काट रहे हैं साथियों, वो एक 84 लाख जून के बाद हमें इंसानी जून मिली है। अगर हम काट के ही चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, व्यर्था जाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि हम अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुअर फैमिली से हैं, अगर हम गरीब के घर में जन्मे हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम गरीब रहकर ही इस दुनिया से चले जाएं तो वो हमारा अपराध होगा। तो गरीब के घर में जीना जुर्म नहीं है, गरीब रहकर मर जाना जुर्म है। तो उसमें गरीबी का वो बंधन तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, आज उस पर हम बात करेंगे। और सभी साथी लगातार टीम को कॉल कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और कुलविंदर सिंह जी बहुत ज़बरदस्त जोर लगा रहे हैं। और साथियों, और उसके बाद मैं थैंक्स करना नहीं भूलता। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ जीवन काटने की, पर मैं थैंक्स करना नहीं भूलता जो मुझे सिस्टम में लेकर आए। तो मुझे सिस्टम में लेकर आने वाले इस खूबसूरत सिस्टम पर, क्योंकि ये रेनेटास वेलनेस एक ऐसा सिस्टम है जो मेरे पीछे भी देख रहे हो आप, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आकर मैं ज़िंदगी जीना शुरू हो गया हूँ। काटता था, पहले काटता था, ये गर्मियों के दिन थे, तो गर्मियों के दिन थे। मैं आगे सारी बात करूँगा मैं कौन था और कैसे यहाँ तक आया और कैसे रेनेटास में जुड़ा। उससे पहले मुझे जो लेकर आया मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ गुरदासपुर से, जिनके कारण मुझे ये खूबसूरत सिस्टम मिला, मेरी बीमारी गई और बेरोजगारी भी गई। तो आगे उसके बाद मुझे गाइड करने के लिए विक्रम सिंह जी, कंवलजीत सिंह जी और सभी साथी, बराड़ सर, लखविंदर खंगूरा जी, मेघराज शर्मा जी भी मेरे घर आए थे, और मैं सभी साथियों से मिला हूँ। और उसके बाद अगर स्पेशली थैंक यू करूँ तो सरदार जगजीत सिंह जी तरन तारण से, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बंदे से, और एक बार अगर कोई बंदा उनसे मिलता है तो उनका ही होके रह जाता है। कुछ ऐसा जादू है उस शख्स में, और इतना दिल से प्यार करते हैं। तो स्पेशली थैंक यू सरदार जगजीत सिंह का और सारी होल अपलाइन का। तो बहुत
मज़ा आ रहा है इस सिस्टम को, जो कि हरपाल सिंह जी की वजह से मेरे हाथ में, मेरी झोली में जो सिस्टम पड़ा, और मैंने अपना नाम बता दिया जितेंद्र सिंह और जम्मू से बिलोंग करता हूँ, और आपको अपना रैंक बता दिया। और साथियों, मैं जहाँ पर आने से पहले एक इलेक्ट्रिशियन था, जहाँ पर मैं ज़िंदगी को काट रहा था। ये वो दिन चल रहे हैं गर्मियों के, जहाँ पर मैं 10-11 बजे से पहले घर में नहीं आता था, और आज जो मेरा आप चेहरा देख रहे हो, जो एक्चुअल में मेरा यही चेहरा है। पर पहले ये क्या होता था कि इस चेहरे के ऊपर एक ब्लैक कलर का चेहरा लग चुका होता था। जब पूरा दिन धूप में आप काम करते हो तो वो स्किन आपकी धूप में जल जाती है, क्योंकि अगर एक स्प्लिट एसी को ठीक करना हो तो छत पर जाकर किया जाता है और धूप में किया जाता है। हम लोगों को ठंडा करने का काम करते थे एसी ठीक कर कर, पर खुद गर्मी में जलते थे। और जब सर्दियाँ आती थी तो इससे उल्टा हो जाता था। इससे उल्टा क्या हो जाता था कि हम खुद ठंडे होकर गीजर ठीक कर कर, लोगों के गीजर से ठंडा ठंडा पानी अपने शरीर के अंदर डालकर ठीक करके लोगों को गर्म करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करके देते थे। रूम हीटर, ब्लोअर ठीक करते थे लोगों के। तो वो हमारे लिए सीजन, लोग कहते थे कि गर्मी कम पड़े क्योंकि हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, गर्मी ज़्यादा लग रही है। पर हम सोचते थे गर्मी ज़्यादा पड़े, हम चाहे जल जाएं, पर हमारे घर में कुछ 4 पैसे आ जाएंगे, सीजन लग जाएगा। तो उस सिस्टम को ज़िंदगी काटने वाले को मिल गए, रेनाटास में जुड़ चुके। और साथियों, कैसे हम जहाँ पर आकर, मैं अगर ज़िंदगी जी रहा हूँ तो कैसे जी रहा हूँ, आप जी सकते हो तो कैसे जी सकते हो। रोज़ छोटे छोटे पॉइंटों पर अक्सर बात होती है। आज मैं देख पा रहा हूँ हमारी जूम की काउंटिंग, तो जूम की काउंटिंग की बात करूँ तो अभी हमारी 222 लीटर है। पर ये अगर बात करें ग्रुप्स की, अलग अलग ग्रुप्स होते तो 170 हमारे ग्रुप में होते थे, जो कि सी और डी टीम का चलता था सेशन, जहां पर कुलविंदर सिंह जी और मेरी टीम का चलता था। और 100 से प्लस लीडर, 150 के करीब लीडर ए और बी टीम में होते थे, जहां गुरसेवक सिंह जी और विक्रम सिंह जी, बलकार सिंह जी की टीम है। तो क्या कारण रहा कि आज 222 लीडर आए, जो कि अमूमन मैं सोचता था 300 तक हमारी काउंटिंग जाएगी। साथियों, कुछ लोगों को मेरी शायद सूरत पसंद नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं कहता, पर मेरे माँ बाप, मेरे माता कहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और आपको पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, या जो नहीं आए उनको कैसा लग रहा था मैं, कि वो सुनने के लिए मुझे नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ कल और लीडर को मुझसे अच्छा आएगा। तो आप प्लीज़, आज नहीं आए तो कल रिक्वेस्ट है कि एक लीडर साथ लेके आइए, कल 300 करेंगे। आप जितने बंदे जूम पर ज़्यादा लेके आओगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये रियलिटी है साथियों। सीख कर हेलीकॉप्टर चलाया जा सकता है, सीख कर जहाज, ट्रेन, हर एक चीज़ चलाई जा सकती है, बिना सीखे साइकिल तक नहीं चलती। तो सीखने के लिए हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है। देखें आप कितना व्यस्त रहते हैं। कभी हरपाल सिंह जी का आप फोन मिलाकर चेक करो, हरपाल सर का पूरा दिन वेटिंग में रहते हैं, कभी किसी से बात, कभी किसी से, कभी से। अभी रात को 9 बजे फिर सेशन ऑन कर रहे हैं, 10 बजे सोना है, सुबह 4 से 5 बजे उठकर फिर कॉलिंग करनी है। तो दिन में आप किसी टाइम भी बात करो, हमारी अपलाइनों से, मुझसे बात करो। क्या कारण है कि हम आपको सोए हुए मिल जाएं, दिन में भी नहीं सोते। तो अगर हम इस बिजनेस को लिए सीरियस हैं तो कहाँ पर कमी रह जाती है कि पूरी टीम सीरियस नहीं होती। और साथियों, ये एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पर रियलिटी है कि मैं पहले नहीं ये मानता था, पर रेनाटस में आके मानता हूँ। आप जो मुंह से जो बोलते हैं, दिल से जो करते हैं, वो आपका सही हो जाता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और आप मांगने में कमी छोड़ दो, वो कह नहीं सकता, देने वाले में कोई कमी नहीं है। हम अक्सर रोते हैं महंगाई है, बच्चों की एडमिशन अभी हुई है ना, महंगाई है। पर साथियों, जब हम महंगाई का रोना छोड़कर अगर हम अपनी इनकम पर ध्यान दें तो ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा। इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसको बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी स्टेप उठाने होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमको अपनी सोसाइटी पॉजिटिव लोगों के साथ रखनी होगी। नेगेटिव लोगों से आप जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना अच्छा है ना। बेकदरां दे नाल टुटदी चंगी बेकदरां दी जारी ना, लगी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी जारी, भला होया लड़ नेड़े छुट गया उम्र नहीं बीती सारी। और सच्ची जे गाना, पुराना गाना गुरदास मान का, पर जे जो बेकदर है ना, जे वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो किसी की कदर नहीं जानते, तो आप उनसे जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लो उतना अच्छा है। फर्स्टली जब अगर पॉइंट की आपको बात करूं तो पॉजिटिव सोसाइटी में रहो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ताकि आप बड़ी ग्रोथ करोगे। अगर साथियों आप 5
करोड़पति 5 अमीर लोगों के पास, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठे हुए होंगे, तो छठे आप होंगे। अगर 5 लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, मैं इतने बंदे जूम पर लेके आ रहा हूँ, मैं इतनी टीम चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वहाँ पर, तो आप भी मोटिवेट हो जाएंगे और आपका भी दिल करेगा मैं भी जाऊँ, मैं भी जाऊँ। अगर आप 5 उन पर्सन के साथ बैठोगे जो नेगेटिव रहेंगे, नहीं मेरा चलता नहीं, मेरा होता नहीं, बहुत सुनता नहीं, वो नहीं, साथियों आप एक प्रोडक्ट आपको इतना खाने के लिए दौड़ेगा, आपको 1500 रुपये ऐसा लगेगा किसी से 15 लाख लेना है। तो अगर आपका माइंड क्लियर हो तो 58,680 भी कुछ नहीं है। करने वालों के लिए ये सिस्टम, करने वालों के लिए ये सिस्टम आसान बहुत है, ना करने वालों के लिए मुश्किल बहुत है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जो न्यू अभी आए हैं उनके लिए जो 500 सीसी लीडर है या उसके इर्द गिर्द है, तो मैं आपके लिए भी बता दूं और खुद के लिए भी यही बताता हूं कि ये बिजनेस स्टार्टिंग में धक्का स्टार्ट रहता है। जैसे गाड़ी को धक्का दो वो चलती है, छोड़ो तो रुक जाती है, सेम यही सिस्टम है। ये धक्का स्टार्ट सिस्टम है। ऑटोमेटिक कब होता है? जब बंदा रीजनल लेवल, एलीट लेवल क्रॉस कर देता है, तब टीम बड़ी क्रिएट हो चुकी है, बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। ये हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक, उससे पहले ये धक्का स्टार्ट है। अगर आप धक्का देना बंद कर दोगे, टीम वहीं पे रुक जाएगी आपकी। आप धक्का दोगे तो चलेगी, छोड़ोगे तो रुक जाएगी। तो इसलिए प्रॉपरली आप दिल से उसको धक्का देते रहो। अगर साथियों आप चल रहे हो तो आपके पीछे आपकी टीम खड़ी है। अगर आप जिस दिन खड़े होगे आपकी टीम बैठ जाएगी, जिस दिन आप बैठ गए टीम लेट जाएगी, और जिस दिन आप लेट गए टीम खत्म हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम आप पर शुरू होता है और खुद पर काम करने की जरूरत है अभी हमें। और अगर मैं बिजनेस को बढ़ाने का एक और पॉइंट आपको दे दूं, तो वो पॉइंट आप सोच रहे होंगे कैसा पॉइंट दे रहे हैं, पर सच्ची में ये पॉइंट काम करते हैं। आप अपने काम में एक पार्टनर और कर लो, पार्टनरशिप कर लो काम में। और पार्टनरशिप कभी निपती नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। पार्टनरशिप उससे करो, है ना, कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। तो ऐसा एक ही बंदा है, बंदा नहीं है, ऐसा एक ही है जिससे कहोगे वो किसी से कहेगा नहीं आपकी बातें, और जिससे मांगोगे वो किसी से आपको मना नहीं करेगा ना। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो ऐसा है हमारा परमात्मा, ऐसा है वो ईश्वर गॉड। आप उस भगवान को अपने काम में अपनी पार्टनरशिप का हिस्सा बना लो। कुछ हिस्सा अपनी कमाई का उनको देना शुरू कर दो। उनको कहाँ भगवान आपके लिए, वो कुछ हिस्सा ऐसा जमा करो कि किसी गरीब मजलूम और किसी को डोनेशन देने में काम आ जाए। किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, किसी भी ऐसी जगह पर आप उनको दान करना शुरू करो। अपनी कमाई का 5 या 10 हिस्सा, जैसे हमारे सिख धर्म में दसवंत निकालने की प्रथा, और दसवंत को हम निकालते भी हैं, क्योंकि ये काम आपको छोटे से करना होगा। अगर आपके पास 200 रुपये आ रहा है तो आप उसी समय 20 निकाल लो, क्योंकि जब आपके पास 2 करोड़ आ जाएगा तो फिर वहां से 20 लाख निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटी छोटी आदत पड़ी हो तो वो बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये पॉइंट जरूर देना चाहूँगा कि भगवान को अपने काम में भागीदार बना लो, ताकि बहुत बड़ा एक ये छोटा सा पॉइंट है, पर कसम से क्या बताऊँ आपको, भगवान देख रहा है आपको, हमें परमात्मा देख रहा है। क्योंकि हम किस भाषा में उस भगवान से मांग रहे हैं। कोई पंजाबी में उस भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई कन्नड़ में, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में, कोई फ्रेंच में, कोई जापानीज में। आप क्या समझते हैं कि भगवान कौन सी भाषा समझता है? क्या उनको सभी भाषाएं आती हैं? भगवान को इस चीज का कुछ नहीं लेना देना। उसने इंसान बनाया, इंसान ने आगे उड़ा आड़ा आ खा खा गा ABCD और जो कुछ इंसान ने बना दिया। भगवान हमारे मुंह की बोली नहीं समझता, हमारे अंदर की फीलिंग, वाइब्रेशन समझता है। अगर कोई मेरा सेशन सुन रहा है तो वो कमेंट कर रहा है बहुत अच्छा सर, ग्रेट सेशन, सुपर ग्रेट, मुंह से बोल रहा सर आपका मेरे को कॉल आई, सर आपका सेशन बड़ा था, बड़ा अच्छा था, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बीच में दिल से बोल रहा है यार ये बंदा सिर खाता रहता रोज से, है ना। पर आपने जो मुंह से बोला वो भगवान ने सुना नहीं, पर जो आपने अंदर से बोला ना वो वहां तक पहुंच जाता है। तो साथियों इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर से हम भगवान को वही बोले जो हम वहां सुनाना चाहते हैं, तो वही करें जो हम करना चाहते हैं। तो सच्ची में जो आप पर्दे के सामने करते हो वो एक आर्टिफिशियल, अगर आप जो पर्दे के पीछे करते हो वो आपका नोट हो रहा है, आपको फल उसका मिलना है। सच्ची में अगर मैं एक एग्जांपल देता रहता हूं कि एक बार एक गुब्बारे वाला था, तो गुब्बारे उड़ा रहा था, तो कुछ लाल पीले नीले गुब्बारे उड़ रहे थे मेले में। तो एक बच्चा दौड़कर आया उस गुब्बारे वाले के पास, पूछता अंकल जी मैंने एक गुब्बारा लेना है, ये ब्लू कलर का गुब्बारा भी उतनी ही दूर जाएगा जितना वो रेड गया है? तो गुब्बारे वाले ने वो आंसर दिया कि बेटा ये गुब्बारा अपने कलर की वजह से नहीं दूर जा रहा, बैलून
अपने कलर की वजह से दूर नहीं जा रहा। इसके बाहर क्या है, ये कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो हेलन गैस है जो उसके अंदर भी वही थी और इसके भी ये, इसलिए ये भी उतनी ही दूर जाएगा। तो साथियों ये मायने ये नहीं रखता कि आप टी शर्ट्स टाई या कौन से कपड़े, मायने ये रखता है कि आप अंदर से क्या सोच रहे हो। तो आगे बात करूं तो पॉइंट्स पे पॉइंट मैं कुछ पॉइंट नोट करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट है, रोज ही सुनाए जाते हैं पर है कारगर है। अपनी आईडी 16% पर ले जाओ। साथियों मैं उन साथियों से कमेंट कराना चाहूंगा जिनकी आईडी 16% पर नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरी आईडी यस कहें, जिनकी आईडी 16% पर नहीं है वो यस कहें। यहां पर उल्टा सुनेंगे क्योंकि आप अपनी आईडी को 16% पर लेके जाओ। अगर आप बड़ा विजन लेकर बिजनेस में आ चुके हो, चाहे आपने 2 प्रोडक्ट से आईडी लाई या 10 से लगाई, आप अपनी राजकुमार जी नकोदर से, अक्षय कुमार जी, वाह अक्षय कुमार जी, रजनी शर्मा जी, तो जे वो लीडर हैं, मंजीत सिंह जी जम्मू से, जिनकी आईडी 16% पर नहीं है, कैलाश कुमार जी, कन्वर जी, रजनी शर्मा जी 14% पे नहीं, 14% ठीक है, पर जिनकी आईडी बब्बू देवी जी जस, जिनकी 16% पर नहीं है वही जस लिखे। तो ये अगर आपका विजन बड़ा है, कुछ लीडर को मैं जानता हूं, मंजीत सिंह, बब्बू देवी जी, ऐसे लीडर जिनका विजन बहुत बड़ा है पर उनकी आईडी अभी तक अपग्रेड रही है। तो साथियों आप एक चीज बताओ, अगर आप किसी मजदूर को अपने घर में लगाओ, उसको बोलो कि आप मेरे घर से 800 रुपये दिहाड़ी लोगे कि 1600, तो मजदूर जी आपसे जरूर पूछेगा कि भाई साहब काम कितना करना है। आप उसको बोलो काम सेम ही यार, उतना ही करना है, जितना काम तो एक ही है वही करना है, आप 800 लोगे कि 1600, वो धड़ल्ले से बोलेगा 1600 लूंगा दिहाड़ी, है ना। अगर आपने काम उतना ही करना तो आप कमीशन 8% क्यों लो, 16% क्यों ना लो। तो उसके लिए आप अपनी आईडी अपग्रेड करो। मेरी आपसे विनती है कि अगर बड़ा काम करना है तो वो आईडी 16% पर करके ही किया जा सकता है। और आईडी 16% पर करने का मतलब है कि आपके पास स्टॉक आ जाएगा। और साथियों हमेशा आप अपने पास अपना स्टॉक रखो, चाहे वो 10 प्रोडक्ट, 20, 40 या 50 प्रोडक्ट है। और मैं जहां तक मानता हूं अपने लेवल के हिसाब से सभी के पास स्टॉक होना चाहिए। मेरा टॉपिक बेशक वही है, जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। अगर जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है, तो सच्ची में ये कुछ आपको करना होगा। ये वो चीजें हैं, ये वो पौधे हैं छोटे छोटे जो बड़े बनकर फल बनेगा जिनका, और वो फल हम खाएंगे तो मजा लेंगे। तो ये छोटे छोटे पौधे मैं आपको बता रहा हूं कैसे लगाने हैं। आईडी 16% करने पर आपके पास स्टॉक अवेलेबल हो जाता है। जो बंदा 100 सीसी लीडर है उसके पास 6 प्रोडक्ट, 250 सीसी के पास 16 प्रोडक्ट मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप चाहे 500 प्रोडक्ट रख लो। 500 सीसी के पास 32, 1000 सीसी के पास 64 और 2000 सीसी के पास 128 प्रोडक्ट अपना स्टॉक होना ही चाहिए। क्या आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है या उससे प्लस है? मेजर सिंह जी 1000 सीसी लीडर है पर 80 प्रोडक्ट का स्टॉक सर के पास है। तो सर के लिए डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा। सरदार मेजर सिंह जी बटाला के लिए मैं सभी से डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा कि सर ने अपने लेवल से ज्यादा स्टॉक रखा है। और साथियों आज आप मेजर सिंह जी की स्टेटमेंट चेक कर लो। मैं जहां तक जानता हूं पूरे ग्रुप में से मेजर साहब जी का F12 ग्रुप है और सबसे लास्ट वाला ग्रुप है। अगर अचीवमेंट की बात करूं तो इनका रीट्रीट अचीव हो चुका है अभी तक, जो अगला नेक्स्ट आना है। तो आप सर की अचीवमेंट समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट इनके पास ज्यादा। और जगदेव सिंह जी सलूट है सर आपको, आप तो बड़े दिग्गज ग्रेडर है। और 128 सीसी का सर के पास लेवल है और 136 प्रोडक्ट है। तो एक डिजिटल क्लैपिंग जगदेव सिंह जी नकोदर जी के लिए भी, जगदेव सर के लिए भी एक डिजिटल क्लैपिंग जरूर बनती है। क्योंकि आप वो लीडर हैं जिनका माइंड क्लियर है, बाहर से मुंह से नहीं बोल रहे, आप अंदर से भी काम कर रहे हो, आपके अंदर से वो झलक रही है। तो सभी लीडर थैंक यू। और सभी जगदेव सर और मेजर सर जी आपके लिए क्लैपिंग हो रही है। अगर कोई और लीडर भी अपने लेवल से ज्यादा स्टॉक रख के बैठा तो जरूर कमेंट करे, क्योंकि ये खुशियां बन रही हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ये मजा आ रहा है। और मैं साथियों और एक रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि अपनी अपलाइन का आदर कभी मत भूलें, अपनी अपलाइन का आदर मत छोड़ें, क्योंकि आपको जो सिस्टम आपकी अपलाइन के द्वारा मिला गया है। और मैं ये भी ये कहता हूं कि इस सिस्टम में कोई गुरु चेला या कोई बॉस या कोई नौकर नहीं है। इस सिस्टम में सभी पार्टनर हैं, सभी बराबर के हकदार हैं। और बराबर के हकदार हैं, पर सिस्टम क्या कहता है कि जो पहले सिस्टम में आ चुका वो अपलाइन है, चाहे वो आपसे 1 दिन पहले आया, चाहे 2 दिन पहले आया, चाहे 10 दिन पहले आया। और जो जिसको सिस्टम पहले मिल गया वो अपलाइन बन गई। और अपलाइन का रिगार्ड करना, अपलाइन की आपने हमेशा रिस्पेक्ट करनी है,
क्योंकि जो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है वो अक्सर कामयाब होता है। और अपलाइन को बिजनेस में एक पिता का दर्जा दिया गया है, चाहे वो हमारा फिजिकल पिताजी नहीं है, बट एक पिता जैसी सोच अपलाइन की रहती है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट आपकी अपलाइन के हैं तो साथियों कृपया आप उन प्रोडक्ट को अपलाइन को वापस करें, क्योंकि उस बंदे ने भी बिजनेस करना है। आप प्रोडक्ट रखते हो अपलाइन के और भगवान के आगे जाकर अरदास करते हो कि हे परमात्मा मेरे काम में बरकत डालो, मेरे जो प्रोडक्ट है, जो मेरा बिजनेस है वो बड़ा हो जाए, जो मेरे पैसे हैं वो बढ़ बढ़ के आए। जो आपके पास प्रोडक्ट तो अपलाइन के पड़े हैं, बिजनेस तो आपके पास अपलाइन का पड़ा है, पैसे तो अपलाइन के लगे हैं, तो फिर कहाँ पर जा रही है कृपा? फिर अपलाइन के पास ही जा रही है ना। और ये चीज़ें आप रखें, अपना स्टॉक रखें। आपकी अपलाइन ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, उसको करने दें। क्या पता वो आपके नीचे नीचे किसी को उन प्रोडक्ट से एक्टिवेट कराएगा। जब आप ही उनके प्रोडक्ट लेकर रखोगे तो वो कैसे आगे काम कर पाएगा। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि क्या होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की वो स्टोरी में बताता हूँ आपको। जैसे एक बार दुर्योधन और अर्जुन जी जब महाभारत का युद्ध होना था तो तब कहते थे कि वो भगवान श्री कृष्ण जी की सेना जब युद्ध में वो मतलब एक साइड से लड़ेगी और श्री कृष्ण जी एक साइड से होंगे, तो दुर्योधन पहले आता तो और श्री कृष्ण उससे बोलते हैं कि आपको नारायणी सेना चाहिए या खुद नारायण चाहिए। तो दुर्योधन ने गलती कहाँ की कि उन्होंने कहा कि मुझे हजारों की गिनती में जो नारायणी सेना, जो आपकी सेना है कभी किसी से हारी नहीं है, मुझे वो चाहिए। मैं पांडवों को हरा दूंगा, मुझे वो सेना चाहिए, आप अकेले से मैं क्या करूंगा। तो वहीं पर वो दुर्योधन गलती कर गया और नारायण को छोड़ गया, श्री कृष्ण को छोड़ गया। और आप महाभारत का इतिहास देख सकते हैं लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकला, जहां पर जो मतलब आप दात ले ली, दाते को छोड़ दिया और दाता को ले गया अर्जुन। तो अर्जुन के साथ रहे श्री कृष्ण और ऐसे ऐसे उनको कुछ ट्रिक्स बता दिए जिससे वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन, दुर्योधन और उनको हराने में कामयाब रहे। और अगर बात कहूँ आगे बिजनेस में एक पॉइंट और देता हूँ, पैशंस। इसी महाभारत से मुझे एक स्टोरी और याद आएगी, पैशंस, सब्र। ये बिजनेस सब्र क्या है? काले नहीं पहना, काली करो पर काले नहीं पहना। काली मतलब जल्दी करो, बिजनेस में चलाओ, अच्छे अच्छे आइडिया क्रिएट करो, पर काले ना पो साथियों। अगर हम पैशन छोड़ेंगे, आप सब्र छोड़ देंगे तो सच में हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने से कम का बात नहीं होगी कोई। क्योंकि हमने सब्र एक ऐसी चीज है, क्योंकि जब आप समझोगे, अगर आप अपलाइन हो तो आप अपने आप को एक पिता की भांति मानो और टीम को बच्चों की तरह समझो। आप बच्चों के हक की बात करो। बच्चे गलतियां करते हैं साथियों, जहां पर मैं ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, बच्चे, बेटियां गलती इतनी बढ़िया गलती कर जाती हैं, तब भी माँ बाप उनको कुछ समय के बाद अपने घर में बताते हैं। बेटे इतनी गलती कर दे, इतने ड्रग्स के साथ जुड़ जाते हैं, कभी इतना क्राइम कर जाते हैं, तभी माता पिता खुद पैसे लगाकर छुड़ाकर उनको घर में लाकर फिर उनके साथ देते हैं। माता पिता कभी भी बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चे छोड़ते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है, आपकी टीम, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ बोल भी गए तो कोई बात नहीं, आप कर जाओ, आप पी जाओ, पानी ज्यादा पी जाओ, खाना ज्यादा खा लो, पर टीम को बर्दाश्त करो। जब उस बंदे को जिस दिन एहसास होगा कि मेरी अपलाइन ने जे भी किया था, जे भी क्योंकि एहसास होगा जब उनकी टीम उनके साथ करेगी, है ना। जब उनकी टीम उनके साथ करेगी तो फिर उनको एहसास होगा, फिर तब समझेंगे आपको। अगर आज आपने उनके वजह से अपनी टीम की कुछ नेगेटिव बातों की वजह से खुद को नेगेटिव कर लिया, आप तो जाओगे, टीम भी जाएगी। पूरी उम्र के लिए वो एक ताना रह जाएगा कि यार इस बंदे की वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ। और हम अपनी अनख को करते हुए साथियों, कल हमें अगर कुछ हो जाता तो ये अनख शनख सारी आग में जलने वाली है, जब दफन होने वाली है कहीं। तो इसलिए पेशेंस बना के रखो। और मैं देखूं कि पेशेंस की कमी थी, सब्र की कमी थी। महाभारत का युद्ध हुआ, कोई महाभारत के युद्ध का कारण बता सकता है मुझे कमेंट में? महाभारत के युद्ध का कारण जो कि माना गया है, द्रौपदी को माना गया है कि द्रौपदी ने अर्जुन को एक बात कही, अंधे का बेटा अंधा है। तो वो बात अर्जुन के दिल को लगी और वहां पर युद्ध का कारण बन गया। पर साथियों, अगर आप जानो, द्रौपदी कारण नहीं थी, कारण अर्जुन था। मैं वाइंड अप समय पे ही कर दूंगा, चल रही है मीटिंग, अभी तक समय है मेरे पास। तो द्रौपदी कारण नहीं थी, कारण था दुर्योधन। महाभारत की जंग का कारण दुर्योधन। अगर द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा है, तो उसके कहने से तो दुर्योधन अंधा नहीं हो गया था। अगर वो सब्र कर लेता, सोच लेता,
समझ जाता तो आगे महाभारत की जंग होनी ही नहीं थी। मतलब अगर आप हमें किसी ने गधा कह दिया ना, अगर आपको कोई कह देता है गधा है यार तो कुछ देर के लिए कोई बात नहीं यार गधा, तो क्यों कहते हैं लोग नेटवर्किंग में यार ये गधा खोते बंदे हैं ना, आपको कह दी तो आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, सोचो यार क्या मेरी पूंछ है, क्या मेरे बड़े बड़े कान हैं, नहीं है तो इसका मतलब मैं गधा नहीं हूँ, इसके कहने से थोड़ी हो गया हूँ, है ना। तो सब्र रखो, पानी का घूंट पियो और उसके बाद घर आकर 2 रोटी ज़्यादा खा लो, तो टेंशन छोड़ो, बिजनेस बड़ा हो जाएगा अगर सब्र रख के चलेंगे। सब्र की कमी से दुर्योधन ने गुस्सा किया और वहाँ पर महाभारत का युद्ध हो गया। हमने बिजनेस चलाना है, महाभारत नहीं चलाना। तो इसलिए अगर बिजनेस को करना है तो ये पॉइंट आप नोट करते रहो साथियों, अच्छे अच्छे पॉइंट, छोटे छोटे हैं पर बहुत मोटी मोटी बात करने वाली इन पॉइंटों से। अगर और लास्ट में मैं आपको, लास्ट में नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो कि मैं पूरी रात बोलता रहूं तो मेरे साथ शायद वो समय कम पड़ जाएगा, पॉइंट्स कम नहीं पड़ेंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ और ट्रिक देने वाला हूं, अगर कभी आपको ऐसा लगे मेरा काम नहीं चलता, किस किस को ऐसा लगा, जो काम जब हो गया उसको भी लगा होगा, मैं गारंटी देता हूं हर पर्सन को नेटवर्किंग में आकर ऐसा हुआ होगा यार मेरा काम नहीं चल रहा। अभी भी कईयों को हो रहा है मेरा काम नहीं चल रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा यार, मेरी टीम नहीं सुन रही, मेरा काम नहीं चल रहा, प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। साथियों ऐसा होता सभी के साथ होगा, हमारे साथ हुआ था। और अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हो यार मेरा काम नहीं, मेरे से बड़ी मुश्किल हो रही है, ये और ये हो रहा, तो आप बड़े अच्छे सीधे ट्रैक में, सही ट्रैक पर हो। अगर आपको मुश्किलें नहीं ना आ रही तो आपका ट्रैक अलग है। अगर जहां से दिल्ली जा रहे हो आप, तो अगर रास्ते में वो टोल पोस्ट नहीं आ रहे, रास्ते में पुलिस के नाके नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप गलत रोड पर चढ़ चुके हो, हाईवे पे नहीं हो। हाईवे पे तो टोल पोस्टें आनी है, तो वो दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। हरपाल सर आपने हैंड रेज किया सर, आप बोल सकते हैं सर, आपके पास तो फुल पावर है। अगर मेरा सर, मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे पास समय है 2-3 मिनट का, या मैं बाइंड अप करूं? सर आप करिए कंटिन्यू सर 3 मिनट तक। मैं करता हूं सर। और जी जी, मैं जो आप बात बोल रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा कुछ और क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। करो सर करो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत है, सीधा आ जाया करो सर। आपने इनवाइट कर ही लिया सर मुझे, और मैं सच में ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हर रोज हम इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, वो जीवन का बड़ा चल रहा है, इधर जगदेव का बड़ा चल रहा है ना, और बलकार सिंह बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, यार मेरा नहीं हो रहा। ऐसे कई बार हमारे मन में बलबले आते हैं। तो ऐसे कुछ मैं भी मन में विचार लेकर चल रहा था, और मैं इसको सभी के सामने बताना चाहता हूं कि जो हम उस ऋषि को मैसेज देते हैं, जो इस तैनात को मैसेज देते हैं, जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं, वो तथास्तु हो जाता है। और मेरे एक ही दिन की 2 आइडिया हैं, जिसमें सरदार सतनाम सिंह जी और सरदार कवरजीत सिंह जी बटाला, और मेरे मन में बस एक ही बात लगी रहती थी, यार सतनाम सिंह इतना बड़ा काम नहीं कर रहे, इतना बड़ा काम नहीं कर रहे, सतनाम सिंह बड़ा काम नहीं कर रहे। तो वो सृष्टि मेरा गलत मैसेज ले रही थी, और सतनाम सिंह लगातार 2 से 3 महीने किसी फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से, किसी अपनी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से काफी 2-3 महीने वो बीमार रहे। पर फिर मैंने जब लखविंदर खंगूरा जी से बात की, प्राण सर से बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि हरपाल कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, तो मैंने अपने आप से बात की, और मैंने इस बुद्धू माइंड को, इस सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको हमारे जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी गिद्दड़बाहा हैं, BAMS डॉक्टर हैं, जिनका ये मानना है, जिन्होंने ये प्रॉपर 3 दिन ट्रेनिंग दी है, और मैंने उनकी ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना एक मैसेज चेंज किया कि यार सतनाम सिंह तो बहुत अच्छे लीडर हैं यार, वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आज देखिए वो गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी की ड्यूटी के साथ साथ वो दिन भर उनके पास वर्किंग रहती है, दिन भर अपनी टीम के साथ वर्क कराते हैं, और वही सतनाम सिंह आज फिर से 1000 सीसी मेंटेन कर रहे हैं, जो एक बार बिल्कुल गिर चुके थे, बिल्कुल जीरो हो चुका था। जो आपको भी पता होगा कि 2 बार वो रिट्रीट भी नहीं जा पाए, क्योंकि उनका खुद का रिट्रीट क्लियर नहीं हुआ था।
तो मैंने क्यों बताया आप सभी के सामने कि वही सतनाम सिंह आज अपना रिट्रीट आधे समय में पूरा कर चुके हैं। तो ये दोस्तों उसकी भी गलती नहीं थी, हम विचार ही ऐसे बना रहे थे। उनकी जो वाइफ है, मेरी सिस्टर है हरप्रीत कौर, वो भी यही सृष्टि को मैसेज दे रही थी कि बच्चे कर रहे हैं, ये कुछ हेल्प नहीं करते। तो ऐसा अगर हमारे मन में चल रहा है तो उसको चेंज कीजिए। जी सर, जी सर, हमने सृष्टि को एक, है ना सर? जी सर, क्योंकि वाइब्रेशन जाती है ना वहां पर, तो वाइब्रेट हम क्या करके बता रहे हैं वो चीज तो मैं पहले बता रहा था कि वाइब्रेशन जाती है, वहाँ बोली नहीं जाती, भाषा नहीं जाती, पर वाइब्रेशन जरूर जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं। हाँ, मैंने उसको लाइव एक एग्जांपल आपके सामने सेट कर दिया, और भी एग्जांपल बहुत है सर। दलजीत सिंह जी बिल्कुल जीरो होकर बैठे थे, अरे सर मैंने 100 बोतल दे दी है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। पर जब इनके बीच में कमियां निकाली तो आज रिजल्ट भी आ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट भी प्रमोट हो रहे हैं, 1000 सीसी मेंटेन भी कर रहे हैं, 500 सीसी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ कमियां होगी। तो जितेंद्र सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। सॉरी आपको। जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। तो मैं बस यही इस पर ही करूंगा कि बिल्कुल सही है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं कुदरत को, ये हो रहा है। और ये सबकॉन्शियस माइंड की बात बिल्कुल हर बार किसी भी करोड़पति से अगर उसकी स्टेटमेंट देखो तो वो बोलेगा कि पॉजिटिव बोलो। मेरा सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि पॉजिटिव लोगों के साथ संगत करो और पॉजिटिव होगा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी को लग रहा है ना मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी टीम नहीं सुन रही, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ये हो रहा है, तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, आपका काम चल पड़ेगा। आप उस दौरान गलती हम क्या करते हैं कि जब हमें लगता है हमारी टीम नहीं सुन रही, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारी सेल नहीं निकल रही, उस दौरान हम क्या करते हैं, हम मीटिंगों में आना कम कर देते हैं, हम जूम मीटिंग में आना कम कर देते हैं, हम सेमिनारों में जाना कम कर देते हैं, हम होम मीटिंग नहीं करते, हम घर से नहीं निकलते और हम कॉलिंग कम कर देते हैं। तो अगर मैं उसका सारी चीज का एक निचोड़ बताऊं तो साथियों, उस दिन से घर छोड़ दो, अपना घर त्याग दो। उस दिन जिस दिन आपको ये लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, घर में रहकर आप बड़ा काम नहीं कर सकते, एक मंत्र आप समझ लो, घर छोड़ दो, घर से निकल जाओ सुबह 7 बजे। अगर आगे पीछे आप 10-11 बजे निकलते हो, जब आपका काम कम चल रहा है तो आप जल्दी निकलो। ये तो उल्टा हो गया ना कि आपका काम नहीं चल रहा, अभी आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है तो आपको जूम में ज्यादा आने की जरूरत है, आप जूम कम कर चुके हो। आपका काम नहीं चल रहा, आपको मीटिंग्स ज्यादा करनी चाहिए, आप मीटिंग्स बंद कर चुके हो। आपका काम नहीं चल रहा, आपको सेमिनार ज्यादा अटेंड करने चाहिए, आप बंद कर चुके हो। आपका काम नहीं चल रहा, आपको कॉलिंग ज्यादा करनी चाहिए, आप कॉलिंग भी बंद कर चुके हो, घर में बैठ चुके हो। घर में क्या है, व्हाट्सएप फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या टीवी, ये हाथ से काम नहीं बढ़ेगा साथियों। घर छोड़ दो, घर से निकलो और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ घर से जाओ, भगवान का शुक्र करो, शुक्र है परमात्मा तेरा मेरे अब काम अच्छा चल रहा है, जो रह गया वो भी आपने ही संवारना है। तो आप हमेशा आपको अगर भगवान काम दे रहा है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मीटिंग वाइंड अप करता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, टीम को दिल से प्यार करता हूँ, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैं ये काम बातें नहीं कर रहा, मेरी ड्यूटी लगाई जाती है और मैं सच बोलने से पीछे नहीं टलता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आप जा रहे हो, आपके 2 बेटे आपके साथ जा रहे हैं, एक 5 साल का, एक 10 साल का ना, तो आपके बेटे आप दोनों हाथों में पकड़े और आपने 2 बैग भी पकड़े हुए हैं, एक में 5 किलो वजन है, एक में 10 किलो वजन है। हाँ, और आपने 2 बेटे हैं आपके, एक छोटा और एक बड़ा आपके साथ जा रहे हैं, आपके पास 2 वजन बैग है, एक 5 किलो, एक 10 किलो का। तो आप ये बताओ कि आप छोटे बेटे को भारी बैग पकड़ाओगे कि हल्का पकड़ाओगे, कमेंट में बताओ। आप छोटे बेटे को हमेशा छोटा ही बैग पकड़ाओगे, बड़े को बड़ा पकड़, ऐसा तो करोगे नहीं आप कि बड़े को छोटा पकड़ा दो और छोटे को बड़ा पकड़ा दो, बेचारा वहीं गिरता है। सिर्फ बिल्कुल ऐसा, यस गुरमीत सिंह जी, जैसा हल्का बैग पकड़ाएंगे बेटे को आप, छोटे को, और बड़े को पकड़ाएंगे भारी वाला। सेम भगवान के हम बच्चे हैं, वो भगवान, वो वाहिगुरु हमें देख रहा है, वो हमें हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम पर वजन डाल रहा है। अगर हम पर बोझ ज्यादा आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है, मैं बहुत ज्यादा, इतना लोड, शायद भगवान समझते हैं, हमें नहीं पता, उस भगवान को पता है कि हम ज्यादा उठाने के काबिल हो रहे हैं। वो हमें पक्का कर रहा है, हमें अगर हमारे से ज्यादा हमें वजन उठाने के लिए दे रहा है तो उसको पता है हम उठा लेंगे। पिता को पता है बच्चों के क्या औकात है अंदर, तो वो भगवान हमें जानता है। तो इसलिए आप भगवान की बातें उन पर रहने दें, उनके सिस्टम में ना खलल डालें, अपने लिए अपना काम ईमानदारी से करो। फिर श्री कृष्ण की बात, वही गीता में लिखा है कि कर्म करो, कर्म अच्छा हुआ तो फल
निश्चित ही आपको मिलेगा। वाहिगुरु आप सभी का भला करे, परमात्मा आपका भला करे और मेरा भी करे साथ में। तो बड़ा बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। रैना ट्रस्ट में आकर जबरदस्त सिस्टम मिल चुका है और साथ ही ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप इसको पढ़ के देखो, इसकी मीटिंग स्टैंड करके देखो, मजा आने वाला है बड़ा आने वाले समय में। सो मैं दोबारा समय मिला तो फिर आपसे बातें करेंगे, मजा आया। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर माफी, अगर किसी को अच्छा लगा तो अपने पास रख लेना, अपना बिजनेस बड़ा कर लेना, अपने बच्चों के सपने पूरे कर लेना, फिर जिंदगी जी जाएगी, काटी नहीं जाएगी। अभी तो कुछ काट रहे हैं ना, फिर काटने वाला काम खत्म हो जाएगा, जीने वाला शुरू होएगा। जब जिएंगे फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकिंग रैना ट्रस्ट बैक टू होस्ट लवप्रीत। थैंक यू।